अब्दुल सर यहाँ आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हामीले स्वागत पनि गरिसकेका छौँ र अब हाम्रो पर्खाइ हाम्रो जुन समय छ त्यो पनि सकिसकेको छ। म कार्यक्रमलाई अब औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। जे गर्छ जिन्दगीमा सिकाइले नै गर्ने गर्छ। जे गर्छ जिन्दगीमा सिकाइले नै गर्ने गर्छ। सिजिआरमा आज हामीले धेरै कुरा लिनुपर्छ। सिक्दै जाने यो कुराले सफल हुन मद्दत गर्छ। जे गर्छ जिन्दगीमा सिकाइले नै गर्ने गर्छ। सिजिआरमा आज हामीले धेरै कुरा लिनुपर्छ। नमस्कार, म तेज भण्डारी। सम्पूर्ण साथीहरूले चिनिसक्नु भएको छ र म मार्केटिङ एक्जिक्युटिभको रूपमा नारायणघाटको लाइन चोक ब्रान्चमा कार्यरत छु र हामीले त्यो हलमा आइरहनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई, हाम्रो उपप्रदेश कार्यालय, सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू र सम्पूर्ण ब्रान्चको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि आदरणीय ट्रेनर सर दिदी हजुर सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मिति 2080 साल भदौ महिना 13 गते तदनुसार अगस्त 30, 2023 मा हामीले जुन कार्यक्रम गरेका छौँ, साउन महिनामा क्वालिफाइड हुनुभयो, जुन कम्पनीले दिएको लक्ष्य थियो त्यो प्राप्त गरेर जति पनि साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म बधाई दिन चाहन्छु र यस्ता कार्यक्रममा काहीँ पनि नछुट्नु होला र यति राम्रो ठाउँमा यो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हजुरहरू रहनुहुनेछ। त्यसै गरेर हामी अब करिब 4 घण्टा जति हामी यो हलमा रहनेछौँ। हुन त हजुरहरू आफैमा पिके हुनुहुन्छ, सभ्य हुनुहुन्छ, असल हुनुहुन्छ, अनुशासित हुनुहुन्छ र पनि यो कार्यक्रमको अवधिभरि आफ्नो मोबाइललाई साइलेन्ट राखिदिनु होला र बाहिर जानु परे एकजना गरेर त्यस्तो अप्ठ्यारो परे हाम्रो वासरुम त्यो साइडमा छ, हजुर जान सक्नुहुनेछ र सजिलो तरिकाले मिलेर बस्दिनु होला। हजुरहरूलाई त्यस्तो अवसर भयो भने हामी अन्तिममा छलफल या त्यस्तो कुरा केही भयो र हामीसँग समय रह्यो भने हामी त्यो वातावरण पनि मिलाउनेछौँ र त्यो बेलासम्म सबैजना एउटा सहज र वातावरणमा सहज तरिकाले बस्दिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है सैयद अफजाल अहमद, सेल्फ एंड मोटिवेशनल कोच, नवाबों का शहर लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। 38 इयर्स की मेरी एज है, 38 साल की मेरी एज है। 16 साल का मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। 12 साल का एक्सपीरियंस एज ए ट्रेनर, एज ए मोटिवेटर, एज ए कोच। और पिछले 12 सालों में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर LIC ऑफ इंडिया, LIC नेपाल लिमिटेड, नेपाल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नेपाल, नेशनल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नेपाल, प्रभु लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नेपाल और सिटीजन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नेपाल को मिलाकर पिछले 12 सालों में 3 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स को मैंने एड्रेस किया है, संबोधित किया है और 50,000 से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर मेरी पर्सनल ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं। कोई MDRT है, कोई COT है, कोई TOT है। बड़ी खुशी हो रही है आज यहाँ पर आपके साथ टाइम को इन्वेस्ट करते हुए, समय को आपके साथ लगाते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब कभी भी मुझे नेपाल आने का अवसर मिलता है, जब कभी भी मुझे नेपाल आने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है, दिल हैप्पी होता है। पूछो क्यों? जोर से पूछो, थोड़ा और जोर से पूछो। क्योंकि मेरी ससुराल नेपाल में है। बांके डिस्ट्रिक्ट नेपालगंज के पास नारायणपुर गांव पालिका, वहां पे मेरी ससुराल है।
प्रजातंत्र आने के बाद नेपाल में बांके वंश से जो पहले मान्यवर चुने गए थे, सांसद चुने गए थे, वो मेरे सबसे बड़े यानी वन ऑफ द एल्डेस्ट फादर इल्ला मिस्टर सैयद मिराज अहमद शाह थे। और आज नरेनापुर जो गांव पालिका है नेपालगंज में, उस नरेनापुर गांव पालिका के जो इस समय एट प्रेजेंट जो प्रमुख हैं वो मेरे वन ऑफ द यंगेस्ट फादर इल्ला, सबसे छोटे ससुर यानी मिस्टर सैयद इश्तियाक अहमद शाह हैं। तो एक पुराना रिश्ता है, इमोशनल रिलेशन है, खतरनाक रिश्ता है। इसीलिए बड़ा अच्छा लगता है जब कभी भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है नेपाल आने की, तो बड़ी खुशी हो रही है आज यहाँ पर आपके साथ टाइम को इन्वेस्ट करते हुए। मेरा आपसे वादा है कि आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके जीवन का, आपकी जिंदगी का एक बहुत ही शानदार, जानदार और ऐतिहासिक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है। तो आप तैयार हो? जोर से बोलो, तैयार हो? बहुत सारे टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, यूनिक टॉपिक, एंड आई होप कि अगर इन टॉपिक्स को आपने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया तो यहां से आपके लाइफ में, आपके एजेंसी में एक बदलाव आएगा, एक चेंज आएगा, एक रेवोल्यूशन आएगा और यहां से आपकी एक नई पारी की शुरुआत होगी। तो आप तैयार हो? जरा जोर से बोल दो। आज मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा, नो योर कैपेबिलिटी। भगवान ने आपको बनाया है, एक क्षमता के साथ बनाया है। आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप उस क्षमता का इस्तेमाल करके, उस अपनी कैपेबिलिटी को यूज करके इस हिमालयन लाइफ की एजेंसी में कितना टॉप में जा सकते हो, मैं आज आपको बताऊंगा। आपने जो ये एजेंसी ली है, शायद आपने बुरहान से ली हो, प्राइम से ली हो, शायद आपने यूनियन से ली हो, बट नाउ इन सबको मिलाकर आज एक ब्रांड, एक नेम, वो है हिमालयन लाइफ। तो ये जो हिमालयन लाइफ की एजेंसी है, ये एजेंसी का पावर क्या है? पावर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी। इस एजेंसी से आप कहां तक जा सकते हो? आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में आप जाते हो तो प्रॉब्लम्स आती है, यस और नो? जोर से बोलो। आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, मार्केट का सिनेरियो चेंज हो रहा है, कस्टमर का डिमांड चेंज हो रहा है, मार्केट में कॉम्पिटिशन है। तो ऐसे चेंजिंग सिनेरियो और कॉम्पिटिटिव मार्केट में इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे सरवाइव करे, कैसे आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को डबल कर सकते हैं, कैसे आप एमडीआरटी कर सकते हो, कैसे सीओटी कर सकते हो, कैसे टीओटी कर सकते हो। तो हाउ टू सर्वाइव इन कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड चेंजिंग सिनेरियो, बदलते हुए परिवेश और चुनौती भरे बाजार में इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे सफल हो, इस पर चर्चा करेंगे। लास्ट में आपको बताऊंगा सेलिंग आइडियाज। बेसिकली हम जो बेचते हैं, जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या क्या आइडियाज को इंप्लीमेंट करना है, वो सेलिंग आइडियाज क्या हैं, यानी बीमा बेचने की कला कैसे विकसित करें, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे कि बीमा बेचने से पहले आपको क्या एग्जैक्टली करना है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 14 मार्केट में कंपनियां हैं, यस और नो? हिमालयन लाइफ को मिलाकर 14 कंपनियां मार्केट में हैं, यस और नो? एंड ऑलमोस्ट सभी इंश्योरेंस बेच रही हैं, यस और नो? अगर कॉमन भीड़ में, इस कॉमन मार्केट में आप भी इंश्योरेंस बेचेंगे तो कस्टमर क्यों लेगा, यस और नो? कि कंपनी कोई भी ले लो, वही प्लान है, एंडोमेंट है, मनी बैक है, चिल्ड्रन प्लान है, होल लाइफ है, यस और नो? तो कस्टमर आपसे क्यों ले? अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपसे ले तो कॉमन एजेंट की भीड़ से निकलकर मार्केट में कुछ अनकॉमन करना पड़ेगा, कुछ ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंश्योरेंस नहीं बेचना है, कॉन्सेप्ट बेचना है। जोर से बोलो, क्या बेचना है? कॉन्सेप्ट। क्योंकि इंश्योरेंस तो ऑलरेडी मार्केट में 13 कंपनियां, 13 कंपनियां बेच रही हैं, तो कस्टमर आपसे क्यों खरीदे? तो अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपसे ले तो कॉन्सेप्ट बेचिए, इंश्योरेंस मत बेचिए। तो ऐसे यूनिक 5 टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एंड आई होप कि अगर इन टॉपिक्स को आपने सीरियसली लिया तो यहां से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। तो आप तैयार हो? एक एक की
अटेंडेंस चाहिए, एक एक की आवाज आनी चाहिए मुझसे। आप तैयार हो? जोर से बोलो। आप में से कितने ऐसे लोग आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सफल बनाना चाहते हो? हाथ उठाओ। बनाना चाहते हो? जोर से बोलो। तो मेरी 4 शर्तें हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मानोगे कि नहीं? आधे लोग कह रहे हैं इतने सालों में हमने अपने एजेंसी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर की बात नहीं मानी, तुम किस खेत की मूली हो? बोले इतने सालों में हमने अगर अपने ब्रांच मैनेजर की, एजेंसी मैनेजर की बात मान ली होती तो हम तो MDRT हो गए होते, हम तो COT हो गए होते। जब इतने सालों में इतना साथ रहने वाले भी हमारे, इतने साथ हमारे साथ वो रहते हैं, इसके बाद भी हम उनकी बात नहीं मानते, और वो तो नेपाली, तुम ठहरे हिंदुस्तानी, हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? तो मानोगे कि नहीं? एक सुर में आवाज आनी चाहिए। मानना तो पड़ेगा क्योंकि जमाई हूं, मानना तो पड़ेगा क्योंकि जमाई हूं। यस और नो? और क्योंकि 5 मिनट के बाद दोनों दरवाजों में लगेगा ताला और चाबी गायब होगी और गाओगे गाना। पूछो कौन सा? पूछो, जोर से पूछो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। यस और नो? तो मानोगे कि नहीं मानोगे? एक बार प्यार से बोलो। मानना तो पड़ेगा। आप प्यार से मानो या अत्याचार से मानो? तो मानोगे कैसे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मानोगे? पहली शर्त, ध्यान से सुनना, इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पहली कंडीशन, आप सभी के पास एक खतरनाक और अत्य आधुनिक यंत्र होगा। क्या? जोर से बोलो। कितने लोग नहीं लेकर आए हो? जरा हाथ उठाओ। क्योंकि हम मोबाइल से इतना एडिक्टेड हैं, इतना एडिक्टेड हैं कि 7 फेरे लेकर 7 जन्मों का जिससे हमने वादा किया उसका भी हाथ मार्केट में छूट सकता है, लेकिन मोबाइल नहीं छूट सकता। हम इतना एडिक्टेड हो चुके हैं। और एक बात जान लीजिए, आज इस मीटिंग में अगर मोबाइल बजा तो वो राक्षस का काम करेगा। किसका काम करेगा? जोर से बोलो। किसका? राक्षस का। और राक्षस का काम क्या होता है? लोगों के विकास में बाधा उत्पन्न करना। यस और नो? क्योंकि आज हम लोग ये मीटिंग नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग एक यज्ञ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोर से बोलो। यज्ञ कर रहे हैं। किसके लिए? अपने को सफल बनाने के लिए। और जब हम यज्ञ करते हैं तो आहुति देनी होती है। यस और नो? यस और नो? तो अगर इस यज्ञ को सफल बनाना है तो आहुति देनी है किसकी? मोबाइल की। क्योंकि मोबाइल राक्षस का काम करेगा। किसका काम करेगा? जब रावण मरने लगा, जब रावण मरने लगा, सारे राक्षस इकट्ठा हुए और कहते हैं प्रभु तुम तो निकल लिए, अब हमारा क्या होगा? हमारी संतानें आगे कैसे बढ़ेंगी? हम लोगों के विकास में बाधा कैसे उत्पन्न करेंगे? तो रावण ने कहा चिंता मत करो, हजारों साल के बाद हमारे बच्चे जन्म लेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लेंगे और देख लेना हर व्यक्ति की जेब में होंगे। कहते हैं इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी तो नाम भी बता दो। कहते हैं मोबाइल। तो अगले 3 घंटे मोबाइल बजा तो राक्षस का काम करेगा। यस और नो? जोर से बोलो। तो मोबाइल को या तो साइलेंट मोड करिए या तो स्विच ऑफ करिए, क्योंकि नेपाल में जहां देखो वहां टिकटॉक चालू रहता है। तो थोड़ी देर के लिए टिकटॉक बंद करो, मोबाइल को साइलेंट मोड करिए, स्विच ऑफ करिए, इस मीटिंग को सफल बनाने में कोऑपरेट करिए। यस और नो? थोड़ा जोर से बोल दो। यस और नो? क्योंकि मोबाइल एक ही व्यक्ति ऑन रख सकता है। पूछो कौन? एक लोग
एक व्यक्ति ऐसा है जो इस पूरे हॉल में मोबाइल ऑन रख सकता है? पूछो कौन? जोर से पूछो, सारे लोग पूछो। जिसकी शादी 9-10 महीने पहले हुई हो, क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी घंटी बज सकती है, और अगर घंटी बजी तो मुझे भी भरतपुर की सबसे अच्छी मिठाई खाने का अवसर मिलेगा। तो अब किसी का भी मोबाइल बजा तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूंगा क्या खुशखबरी है, और जिसका बजा उसको इस हॉल में बैठे सभी एजेंट को मिठाई खिलानी पड़ेगी। तो अगर सफल बनाना चाहते हो तो मोबाइल को प्लीज साइलेंट मोड करिए या स्विच ऑफ करिए। कंडीशन 1। सेकंड कंडीशन, जितनी देर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चले उतनी देर मेरी आप सभी से, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हॉल में, ईच एंड एवरीवन, सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जितनी देर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चले उतनी देर आपको अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। थोड़ा मुस्कुरा के दिखाइए, क्या रखनी है? चेहरे पे मुस्कुराहट, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कुराहट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगी। जनरली जो ऑडियंस होती है, स्पेशली जो एजेंट होते हैं, वो किसी भी ट्रेनर या मोटिवेटर को देखते कैसे हैं? ऐसे देखते हैं। अभी ट्रेनर की आधी हवा वैसे ही निकल जाएगी, वो तुमको क्या मोटिवेट करेगा? तो अगर आप चाहते हो मैं आपको मोटिवेट करूं तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए और आप मुझे मोटिवेट करिए। यस और नो? तीसरी शर्त यह है, अगर आपको मेरे से कुछ सीखना है तो आपको इस मीटिंग में एक्टिव रहना है। क्या रहना है? जोर से बोलो, क्या रहना है? एक्टिव रहना है। कहते हैं कि हरकत में बरकत, हरकत में बरकत। इफ यू आर एक्टिव यू आर अलाइव, क्योंकि रुका हुआ इंसान और रुका हुआ पानी एक समय के बाद उसमें से भी गंध आने लगती है। यस और नो? तो एक्टिव रहना है। आपको मेरी बातों पे जवाब देना पड़ेगा। यस और नो में। आपने टेनिस की बॉल देखी है? यस और नो? रबड़ की बॉल, टेनिस की बॉल देखी है? आप उसको वॉल पे मारोगे, क्या होगा? वापस आएगी, बाउंस बैक आएगी, और जितना स्पीड में मारोगे, जितना स्पीड में मारोगे, जितना स्पीड में मारोगे उतना ही वापस आएगा तेज। इसी तरह बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। जितना अच्छा आप कोऑपरेट करेंगे, जितना अच्छा सुनेंगे, मैं उतना अच्छा सुनाऊंगा। इसके लिए आपको मेरी हर बात पे यस और नो में जवाब देना है। यस और नो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और अगर आप मेरी बातों पे जवाब नहीं दोगे, एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा, तो कहानी वही होगी कि एक प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, लेकिन उसके साथ टेक्निकल प्रॉब्लम है। एक प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, लेकिन उसके साथ टेक्निकल प्रॉब्लम है। और वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? वो बताता है कि है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा, बाहर से है जवानी। पूरा पूरा सुनो, पूरा सुनो। है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा, बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी। है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा, बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, तेरी बाईं आंख कानी, मेरी दाईं आंख कानी। तो अगर आपकी बाईं आंख डिस्टर्ब, मेरी दाईं आंख डिस्टर्ब, तो मिलेगी निगाहें? नहीं, निगाहें मिलेंगी नहीं तो प्यार का इजहार होगा नहीं। यानी कुछ सीखना है तो 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। यस और नो? केवल इनकमिंग से काम नहीं चलेगा, आउटगोइंग भी चाहिए। यस और नो? जोर से बोलो। तो कुछ भी अगर मेरी बात आपको समझ में आती है तो यस और नो में जवाब देना है। चौथी शर्त, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे और बहुत अच्छी लगे तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए क्या करना होगा? तो बजा के दिखाओ एक बार जोर से।
सारे लोग बजाओ जोर से। आप आधे लोग सोच रहे होंगे ये तो बड़ा सयाना है, जमाई बन के हमसे ताली बजवा रहा है। तो देखो, ताली बजाने से आपका बेनिफिट, पूछो क्या, जोर से पूछो। ताली बजाने से आपका बेनिफिट, ताली बजाने से नींद नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? और बगल वाले के कान पे दबा के ताली बजाओगे तो वो सोएगा है? नहीं। तीसरी चीज, ताली बजाने से हेल्थ अच्छी रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यस और नो? आपने देखा होगा जब कभी भी हमारे घरों में भजन कीर्तन होता है, नवरात्रि में हम जागरण करते हैं, जगराता करते हैं, तो हम क्या करते हैं? ताली बजाते हैं ना, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यस और नो? ताली बजाने से, ध्यान से सुनना, ताली बजाने से जो हमारे ये 5 पॉइंट्स होते हैं जिनको हम एक्वा प्रेशर बोलते हैं, इन पर जब प्रेशर पड़ता है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने से आपका दिल मजबूत होता है। क्या मजबूत होता है? जोर से बोलो, क्या मजबूत होता है? जोर से बोलो, क्या मजबूत होता है? और एजेंसी में टिके रहने के लिए, मार्केट में इंश्योरेंस का काम करने के लिए दिल का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि कमजोर दिल वाले इस धंधे में टिक ही नहीं सकते। जितनी प्रॉब्लम, जितनी समस्याएं आपको मार्केट में आती हैं, कमजोर दिल का एजेंट पहले दिन हार्ट अटैक आ जाएगा। यस और नो? क्योंकि इस धंधे में टिकने के लिए दिल का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि इस धंधे का, इस बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज है टिकना। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, टिकना। और इस धंधे में, ध्यान से सुनना, इस धंधे में जो टिक गया उसी का माल बिक गया। इस धंधे में जो टिक गया उसका माल बिक गया। तो माल बेचना है तो टिकना पड़ेगा, और टिकने के लिए दिल मजबूत करना पड़ेगा, और दिल मजबूत करने के लिए क्या करना है? क्या करना है? एक झोला छाप डॉक्टर, एक झोला छाप डॉक्टर, उसने चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया? 10 मिनट की ताली, एक दवा निराली। 10 मिनट की ताली, एक दवा निराली। सारे डॉक्टर्स ने ऑब्जेक्शन किया, इतनी बड़ी बात तुमने कैसे कोट कर दी? अब तो हर आदमी ताली बजाएगा, हमारे पास क्यों आएगा? तो वो झोला छाप डॉक्टर ने कहा, मैं ये बात कह नहीं रहा हूं, आई कैन प्रूव इट, मैं ये साबित कर सकता हूं। सारे डॉक्टर्स बोले, प्रोफेशनल साबित करो। तो उस झोला छाप डॉक्टर ने उन सारे प्रोफेशनल डॉक्टर से एक क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? आपकी क्लिनिक पर कौन आता है? सारे डॉक्टर्स बोले, पेशेंट आते हैं। उसने अगला सवाल पूछा, पेशेंट में कौन कौन आता है? तो डॉक्टर्स बोले, लेडीज आते हैं, जेंट्स आते हैं। उसने धीरे से एक सवाल पूछा, क्या वो भी आते हैं जो न लेडीज में है न जेंट्स में है, वो विशेष प्रजाति जो दिन भर ताली बजाती है? कहते नहीं। कहते क्यों? कहते वो दिन भर ताली बजाते हैं इसीलिए उनका स्वास्थ्य खराब नहीं होता। और ईमानदारी से बताओ, क्या कभी आपने किसी डॉक्टर के यहाँ उनको खड़ा देखा जो दिन भर ताली बजाते हैं? कभी देखा? वो विशेष प्रजाति जो दिन भर ताली बजाती है, आय हाय हाय, कभी देखा? कभी देखा नहीं, क्योंकि वो दिन भर ताली बजाते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब नहीं होता, न किडनी का प्रॉब्लम, न शुगर, न हार्ट। और एक सच्चाई आज आपको बताता हूं, एक सच्चाई बताता हूं, इसके बाद मर्जी आवे ताली बजाओ, मर्जी आवे मत बजाओ। सच्चाई ये है कि भगवान ने हमारे जीवन में क्राइटेरिया दिया है। क्या दिया है? एक क्राइटेरिया, एक लिमिट दी है, एक कोटा दिया है। क्या है कोटा? शरीर को, इस बॉडी को खाने का एक क्राइटेरिया दिया। अगर आप चीनी ज्यादा खाओगे क्या होगा? जोर से बोलो। ज्यादा खाओगे हाई शुगर, कम खाओगे लो शुगर। नमक ज्यादा खाया तो हाई ब्लड प्रेशर, कम खाया तो लो ब्लड प्रेशर। इसी तरह भगवान ने हर जन्म में, ध्यान से सुनना, भगवान ने हर जन्म में
ताली बजाने का एक क्राइटेरिया दिया है, वो क्राइटेरिया फुलफिल करके इस जन्म में नहीं जाओगे, भगवान अगला जन्म देगा सिर्फ ताली बजाने के लिए। भगवान अगला जन्म देगा तो देखो, और वो अगर ताली बजा के कोटा पूरा करके जाओगे, क्राइटेरिया करके जाओगे पूरा, तो अगला जन्म मिलेगा सुखदाई, और नहीं करोगे पूरा तो अगला जन्म कितना खतरनाक है वो ट्रेन और बस में देखा है तुमने, यस और नो। और मेरी मीटिंग में ताली नहीं बजाओगे, मेरी मीटिंग में ताली नहीं बजाओगे, वो अभिशाप देकर जाऊंगा, अगले जन्म घर घर ताली बजाओगे। तो एक बार जोर से बजाओ, सारे लोग जोर से बजाओ, क्योंकि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में प्रोग्राम होना चाहिए। जोर से। थैंक यू। तो दोस्तों, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में प्रोग्राम हो, प्रोग्राम को आप एंजॉय करें, प्रोग्राम से कुछ सीखें, कुछ लेकर जाएं। एकदम खतरनाक माहौल में ये प्रोग्राम चलना चाहिए, यस और नो। जोर से बोलो। 5 टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और ये 5 टॉपिक अगर आपने सही से इंप्लीमेंट किए तो यहां से आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। तो ये 5 टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूं, मैं इस टॉपिक में आपको लेकर चलूं, इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करूं, उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। पूछूं? जोर से बोलो। पूछूं? पर्पस फॉर व्हाट यू आर हेयर, आज की इस मीटिंग में आने का उद्देश्य क्या है? फटाफट बोलो। व्हाई यू आर हेयर, पर्पस फॉर व्हाट यू आर हेयर, आज यहां क्यों आए हो? बोलो, जोर से बोलो। गीता पे हाथ रख के कसम खाओ। आज इस मीटिंग में क्यों आए हो? क्यों आए हो? गीता पे हाथ रख के सच सच बोलो, आज इस मीटिंग में क्यों आए हो? कितने लोग खाना खाने आए हो? मुद्दे की बात करो, क्योंकि जब कभी भी आपका एजेंसी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, प्रोविंस हेड, डिप्टी प्रोविंस हेड कोई मीटिंग प्लान करता है, आपको प्यार से बुलाता है, यस और नो। इतने प्यार से बुलाता है, इतने प्यार से बुलाता है, इतने प्यार से बुलाता है, इतने प्यार से तो वो अपने बेटे की शादी में भी तुमको नहीं बुलाएगा, यस और नो। जितने प्यार से तुमको मीटिंग में बुलाता है, तुमको आना है, इंटरनेशनल ट्रेनर बुलाया है, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारा जीवन शानदार हो जाएगा। हमारे एजेंट का पहला सवाल, वो सब तो ठीक है, पहले बताओ खाने में क्या है? मासू बादशाह, मासू बादशाह है, पहले बताओ खाने में क्या है? यस और नो, पहले बताओ खाने में। तो हमारा फोकस क्या होता है? खाना। पूछता है हमारा एजेंट, पहले वेन्यू बताओ। क्या बोलता है? पहले वेन्यू बताओ, फिर मेनू बताओ। पहले वेन्यू बताओ, फिर मेनू बताओ। पहले बताओ मीटिंग रखी कहाँ है, फिर बताओ खिलाओगे क्या। तो हमारा फोकस क्या होता है? खाना। एक कहानी आपको सुनाता हूं, इसके बाद डिसाइड करना कि आज की इस मीटिंग में क्यों आए हो। कहानी इस तरह से है, ध्यान से सुनिएगा। एक खरगोश समझते हो ना, खरायो, रैबिट समझते हो ना? आप अपनी भाषा में समझो, मैं अपनी भाषा में बोलता हूं, सेंस निकलना चाहिए बस। एक खरगोश और एक कुत्ता, दो बड़े घनिष्ठ मित्र थे, वेरी फास्ट फ्रेंड। बचपन से लेकर जवानी तक एक साथ उन्होंने समय बिताया, एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, एक दूसरे के सुख दुख को बांटने वाले, हर अच्छे बुरे समय को एक साथ बिताने वाले। बचपन से लेकर जवानी तक का सफर उन्होंने साथ में गुजारा। एक जंगल में वो रहते थे। अनफॉर्चुनेटली जंगल में आग लगी तो पूरा जंगल नष्ट हो गया, पूरा जंगल जल गया, पूरा जंगल राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा।
न पेड़, न पौधे, न जीव, न जंतु, न वनस्पति, बचा तो केवल खरगोश और, जोर से बोलो, खरगोश और कुत्ता। अब पूरा जंगल नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा है, न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए कुछ है, बचा तो केवल खरगोश और कुत्ता। और बिना खाए जिंदा रह सकते हैं? जोर से बोलो, रह सकते हैं? नहीं। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5वें दिन कुत्ते को लगी भूख। कुत्ते के सामने खाने के लिए क्या है? खाए तो खाए कैसे दोस्त? लेकिन भूख बढ़ती जा रही थी, लालच बढ़ती जा रही थी, भूख बढ़ती जा रही थी, लालच बढ़ती जा रही थी। जब भूख चरम पार कर गई तो कुत्ते के मन में बेईमानी आ गई, कुत्ते के मन में लालच आ गई। कुत्ता खरगोश के पास गया, खरगोश से कहता है, देख मेरे दोस्त, सब कुछ जल गया, सब नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा है, न पेड़, न पौधे, न जीव, न जंतु, न वनस्पति, न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए कुछ है, बिना खाए जिंदा तो मरना तो कन्फर्म है, आज नहीं तो कल, पहले तू या पहले मैं। तो जब मरना कन्फर्म है तो क्यों ना मरते मरते एक दूसरे के काम आए। खरगोश कहता है, कहना क्या चाहता है बता। तो कुत्ते ने कहा, देख बिना खाए सर्वाइवल नहीं है, मरना कन्फर्म है, पहले तू या पहले मैं, तो एक दूसरे के काम आते हैं। अगर तू मांसाहारी होता, अगर तू नॉन वेजिटेरियन होता, दोस्ती की कसम मेरी जान, अपनी जान तेरे लिए गंवा देता। तू मुझे खा लेता, तू जिंदा रह जाता, लेकिन तू तो शाकाहारी है, तू तो वेजिटेरियन है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं मांसाहारी हूं, नॉन वेजिटेरियन हूं, अगर तू मुझे परमिशन दे तो क्या मैं तुझे खा लूं? खरगोश तो बड़ा बुरा फंसा, बोला साला हाँ बोलेंगे तो खा ही जाएगा और ना बोलेंगे तो भी निपटा ही देगा, क्योंकि बचाने वाला तो कोई है नहीं। मरता ना तो क्या करता। आखिरी समय में खरगोश की बुद्धि काम की, क्योंकि मरने वाले का दिमाग बहुत तेज काम करता है। आखिरी समय में खरगोश की बुद्धि काम की। खरगोश ने कुत्ते से कहा, तू मुझे खाना चाहता है, खा ले, लेकिन क्या मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेगा? कुत्ते को भूख लगी थी, कहता जल्दी बता क्या है तेरी इच्छा। तो खरगोश ने कहा, मेरी एक शर्त है, अगर तू शर्त जीत जाना तो मुझे खा लेना, शर्त हार जाना तो मेरी जान बख्श देना। कुत्ते ने कहा, शर्त बता। कुत्ते ने कहा, शर्त बता। खरगोश ने कहा, ध्यान से सुन, हम दोनों इस जंगल का 3 राउंड लगाएंगे। 3 राउंड कंप्लीट होने से पहले तू कभी भी मुझे पकड़ लेना तो खा लेना, नहीं पकड़ पाना तो मेरा को छोड़ देना, मुझे मेरी जान छोड़ देना। कुत्ते ने मन में सोचा, खरगोश तो इतना बड़ा, मैं तो उससे 3 गुना बड़ा, एक झटके में पकड़ लूंगा, उससे तेज भागूंगा। कहता है, रेस शुरू करो। रेस शुरू हुई, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। एक राउंड कंप्लीट हुआ, दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ, फिर खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, तीसरा राउंड स्टार्ट हुआ, फिर खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। तीसरा राउंड जैसे ही कंप्लीट हुआ, खरगोश एक छोटे से होल में घुस गया। अब वो कुत्ता पीछे से हाँफता हुआ आया, होल के पास खड़ा होकर कहता है, खरगोश मेरी जान बाहर निकल। खरगोश कहता है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं बाहर निकला तो मैं गया। कहता है, नहीं तू बाहर निकल, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। कहता है, ना तू मुझे खा लेगा। कहता है, दोस्ती की कसम मेरे दोस्त, तू बाहर निकल, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछूंगा। खरगोश डरता डरता बाहर आया। कुत्ते ने खरगोश से पूछा, मैं तेरे से 3 गुना बड़ा, तेरे से 3 गुना फास्ट भाग रहा था,
लेकिन इस जंगल का 3 चक्कर लगाने पर भी मैं तुझे पकड़ नहीं पाया। क्यों? तो खरगोश ने कहा, ध्यान से सुनना, खरगोश ने कहा तू तेरे खाने के लिए दौड़ रहा था, मैं अपना जीवन बचाने के लिए दौड़ रहा था। तू तेरे खाने के लिए दौड़ रहा था, मैं अपना। आज की इस मीटिंग में खाना खाने आए हो कि जीवन बचाने? जोर से बोलना। खाना खाने आए हो कि जीवन बचाने? जोर से बोलो। खाना खाने आए हो कि जीवन बचाने? जोर से बोलो। खाना खाने आए हो कि जीवन बचाने? क्यों आए हो? 2 तरह का भोजन होता है, ध्यान से सुनना। एक भोजन होता है पेट का और एक भोजन होता है दिमाग का। ये जो पेट का भोजन है, जिसके लिए आप अपने ब्रांच मैनेजर, अपने एजेंसी मैनेजर को टॉर्चर करते हो ना, ये कितना भी अच्छा भोजन खिला दे, कितना भी अच्छा खिला दे, 5 स्टार में खिला दे, 7 स्टार में खिला दे, कितना भी कॉस्टली खिला दे, अगले 8 घंटे में ये सारा भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा। यस और नो? और उसका परिणाम क्या होगा वो भोली बिहाने पता चलेगा। यस और नो? लेकिन एक दिमाग का भोजन होता है। क्या होता है? दिमाग का भोजन। और ये ऐसा भोजन है, ये ऐसी डोज है कि सही समय पर अगर आपको सही डोज मिली, सही खुराक मिली, तो मेरे दोस्तों आपके जीवन में वो परिवर्तन आ सकता है, आपकी जिंदगी में वो रेवोल्यूशन आ सकता है कि जिस खाने के लिए आप अपने एजेंसी मैनेजर, ब्रांड मैनेजर को 5 बार पूछते हो, ऐसे 5000 खाने खिलाने की तुम्हारी औकात हो सकती है अगर सही भोजन मिला। यस और नो? यस और नो? तब एक सुर में बोलना, आज की इस मीटिंग में क्यों आए हो? जोर से बोलो। सामने लिखा है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सारे लोग एक साथ नहीं बोलोगे, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। एक साथ बोलो, आज इस मीटिंग में क्यों आए हो? लर्निंग के लिए। किसके लिए? जोर से बोलो, किसके लिए? लर्निंग के लिए। और इंश्योरेंस एडवाइजर की लाइफ में लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं लर्निंग इज ए बिगिनिंग ऑफ, जोर से बोलना, लर्निंग इज ए बिगिनिंग ऑफ, जोर से बोलो, लर्निंग इज ए बिगिनिंग ऑफ, लर्निंग इज ए बिगिनिंग ऑफ। अगर आपको इस लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी के बिजनेस में अर्निंग करनी है तो लर्निंग एकमात्र सीढ़ी है जो आपको अर्निंग तक ले जा सकती है। सो लर्निंग इज ए बिगिनिंग ऑफ, एक साथ बोलो, लर्निंग इज ए बिगिनिंग ऑफ अर्निंग। व्हेन यू स्टार्ट कंटिन्यूअस लर्निंग, आफ्टर सम टाइम्स एल रिमूव एंड अर्निंग कंटिन्यूअस। अगर आप इस एजेंसी में कंटिन्यूअस लर्निंग करेंगे, कंटिन्यूअस लर्निंग करेंगे, कंटिन्यूअस लर्निंग करेंगे, कंटिन्यूअस लर्निंग करेंगे, तो आपके एजेंसी में एक समय आएगा जब आपके लर्निंग का एल परमानेंट, जोर से बोलो, रिमूव हो जाएगा। तो बचेगा क्या? जोर से बोलो। अर्निंग में तो आवाज निकलनी चाहिए। बचेगा क्या? बचेगा क्या? Learning is the beginning of earning. When you start continuous learning, after some time, L remove and earning continues. और इस बिजनेस की खूबसूरती है, इस लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी की ब्यूटी है, the more you learn, the more you, जोर से बोलना, the more you learn, the more you earn। क्योंकि हमारे बिजनेस में, इस लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी के बिजनेस में, आप किसी की खोपड़ी पर रिवॉल्वर लगाकर प्रीमियम नहीं ला सकते। यस और नो? कि लगाया खोपड़ी पर रिवॉल्वर, बोला भर भारत दे प्रीमियम। ऐसा होता है? ऐसा होता है? जोर से बोलो, होता है? नहीं। लेकिन इसी बिजनेस में 2 शब्द मीठे बोलकर, एक चेहरे पे मुस्कुराहट रखकर, एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन देकर, एक शानदार व्यवहार करके आप उस कस्टमर से 2 लाख या 5 लाख प्रीमियम भी ला सकते हो। यस और नो? क्योंकि हमारे धंधे में, हमारे बिजनेस में बल से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग होता है। जोर से बोलो, बल से ज्यादा, जोर से बोलो, बल से ज्यादा
बुद्धि का प्रयोग होता है, क्योंकि बल हमें लड़ना सिखाता है और बुद्धि हमें जीतना सिखाती है। बल हमें, जोर से बोलो, बल हमें, जोर से बोलो, बल हमें लड़ना सिखाता है और बुद्धि हमें जीतना सिखाती है। तो इसीलिए दिमाग का इस्तेमाल करिए और इस दिमाग को डोज दीजिए। यस और नो? तो आज इस मीटिंग में क्यों आए हो? जोर से बोलो। थोड़ा तो यार जमाई की इज्जत रखो। जोर से बोलो। आज इस मीटिंग में क्यों आए हो? जोर से बोलो। सीखने के लिए। यस और नो? तो ये तो उद्देश्य हो गया क्लियर कि इस मीटिंग में तुम क्यों आए हो। अब एक सवाल पूछूं, ये पर्पस तो क्लियर कि आज इस मीटिंग में क्यों आए, इस हॉल में क्यों आए। अब एक सवाल पूछूं, जोर से बोलो, तो जोर से बोलो। हाँ पूछूं, पूछूं, तुम धरती पर क्यों आए? तुम धरती पर क्यों आए बोलो भाई। ये तो मीटिंग में आए, कंफर्म हो गया किस लिए आए। तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है? तो बोले इसके जिम्मेदार हमारे अम्मा बुआ है, हम नहीं हैं। ऐसा और ना है। तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है बोलो। आपका जन्म किस लिए हुआ है? देखो किसी भी व्यक्ति की, ध्यान से सुनना, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितनी जन्म तिथि होती है बोलो। डेट ऑफ बर्थ कितनी होती है? जोर से बोलो, एक साथ बोलो। एक नहीं होती है। पूछो कितनी होती है? कितनी होती है? पूछो, सारे लोग पूछो, जोर से पूछो, सारे लोग पूछो। नहीं बताऊंगा जब तक एक सुर में आवाज सबकी नहीं आएगी। पूछो कितनी होती है? किसी भी व्यक्ति के जीवन में 2 डेट ऑफ बर्थ होती है। एक डेट ऑफ बर्थ तो वो होती है जिस दिन तुम धरती पर आए, जो सर्टिफिकेट पे लिखी है। यस और नो? एक डेट ऑफ बर्थ वो होती है जिस दिन तुम धरती पर आए, और एक डेट ऑफ बर्थ वो होती है जिस दिन पता चले कि पैदा हुए तो क्यों हुए। पैदा हुए तो हुए क्यों, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है पैदा होने का। वो होता है तुम्हारा पुनर्जन्म। क्या होता है? तो पहला डेट ऑफ बर्थ वो कि जब तुम धरती पर आए, और दूसरा डेट ऑफ बर्थ वो होता है कि जिस दिन पता चले कि पैदा हुए तो हुए क्यों, उद्देश्य क्या है पैदा होने का। पैदा तो जानवर भी होता है। यस और नो? हम क्यों पैदा हुए? तो आप अपने आप से पूछो कि आपका जन्म किस लिए हुआ है बोलो। जीने के लिए। अगर आप बोलिए हमारा जन्म जीने के लिए हुआ है, तो माफ करना मेरे दोस्तों, जीता तो जानवर भी है। यस और नो? वो सारी एक्टिविटी, वो सारे क्रियाकलाप जानवर भी करते हैं जो इंसान करते हैं। यस और नो? आप बोलिए हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम 2 समय का भोजन कमा लें, 2 वक्त की रोटी कमा लें। हमारा जन्म इसलिए हुआ है। तो माफ करना मेरे दोस्तों, गली के जानवर और चिड़ियाघर के जानवर को भी बिना एफर्ट के 2 समय का भोजन मिल ही जाता है। यस और नो? आप सोचिए कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। आपका घर बन जाए, आपके सर पे छत हो, आपके बच्चों के सर पे छत हो, इसलिए। तो माफ करना मेरे दोस्तों, चिड़ियाघर के जानवर को भी छत मिलती है। यस और नो? घर मिलता है। तो हमारा जन्म इसलिए हुआ है? हमको भगवान ने इसलिए पैदा किया है कि हम जिए। तो पूछो किस लिए हुआ है? जोर से पूछो, थोड़ा सब लोग पूछो, एक एक लोग पूछो, जोर से पूछो। तो सामने पढ़ के बताना, हमारा जन्म जीने के लिए हुआ है या आवाज में दम आना चाहिए। हमारा जन्म जीने के लिए हुआ है या, जोर से बोलो, हमारा जन्म जीने के लिए हुआ है या, एक बार और तो इससे बोलो, हमारा जन्म जीने के लिए हुआ है या जीतने के लिए। तो जीतना है तो तेज से बोलना, जीतना है तो, जीतना है तो सीखना है, क्योंकि सीखना बंद तो। एक बार पूरे जोश के साथ बोलो तो आगे बहुत खतरनाक चीज है। जीतना है तो
सारे लोग बोलो, जीतना है तो सीखना है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और सीख कर तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो। सीख कर तो आप, जोर से बोलना, सीख कर तो आप, जोर से बोलो, सीख कर तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो। बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। सीख कर तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। तो सीख कर इस एजेंसी में MDRT कर सकते हो, सीख कर इस एजेंसी में COT कर सकते हो, सीख कर इस एजेंसी में TOT कर सकते हो, सीख कर इस एजेंसी में ब्रांच टॉप कर सकते हो, सीख कर इस एजेंसी में प्रोविंस टॉप कर सकते हो, सीख कर इस एजेंसी में प्रदेश टॉप कर सकते हो, सीख कर इस एजेंसी में देश टॉप कर सकते हो। लेकिन बिना सीखे एक भी पॉलिसी नहीं बिकेगी। यस और नो? तो जीतना है तो जैसे बोलो, जीतना है तो जीतना है तो सीखना है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और सीख कर तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। तो सीख कर इस एजेंसी में आप अपने सारे सपने साकार कर सकते हो, लेकिन बिना सीखे माय डियर फ्रेंड आपको एक भी पॉलिसी बेचने में तकलीफ होगी। इसीलिए आपके जीवन में गुरु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोर से बोलो, क्या होना चाहिए? जोर से बोलो, गुरु होना चाहिए। वो गुरु आपके लिए कोई भी हो सकता है। वो गुरु आपके लिए कोई किताब हो सकती है, वो गुरु आपके लिए आपका ब्रांच मैनेजर हो सकता है, वो गुरु आपके लिए आपका एजेंसी मैनेजर हो सकता है, वो गुरु आपके लिए आपकी पत्नी हो सकती है, वो गुरु आपके लिए आपके माता पिता हो सकते हैं, वो गुरु आपके लिए आपके बच्चे हो सकते हैं, वो गुरु हमारे जैसे लोग हो सकते हैं, वो गुरु आपके लिए कोई ट्रेनिंग हो सकती है। लेकिन जीवन में कम से कम आपके एक गुरु होना चाहिए जो आपको सही प्रेरणा और सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दे। क्योंकि मेरा मानना है, ध्यान से सुनना, मेरा मानना है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन, जोर से बोलो, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो जीवन शुरू करना है, अचीवमेंट करना है, तो गुरु तो चाहिए ही चाहिए। यस और नो? और कैसे गुरु के आने से जीवन परिवर्तित होता है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। आवाज देना लैपटॉप की बेटा। बच्चे अपने पापा 8 साल पहले इंडिया गॉट टैलेंट के प्रोग्राम में ये दो बच्चे आए थे। एक का नाम था सुमंत, लड़की का नाम था सोनाली। दोनों बड़े ही गरीब फैमिली से थे, बहुत ही नीडी फैमिली से थे। लेकिन इस प्रोग्राम में वो आए, क्या उनकी पहले सिचुएशन थी और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के बाद क्या सिचुएशन थी, वो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। बच्चे अपने पापा मम्मी से यही मांगते हैं कि मेरे को कार चाहिए, खेलने के लिए चॉकलेट चाहिए, इधर उधर घूमना जाना है। मैंने अपने पापा से यही मांगा कि मेरे को एक डांस टीचर चाहिए जिनसे मैं डांस सीख सकूं। लेकिन उनकी ये मजबूरी थी कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर पाऊंगा। क्या बोला लड़का? बचपन में बच्चे क्या चाहते हैं अपने पेरेंट्स से? टॉफी, चॉकलेट, घूमना, खिलौने। लेकिन मैंने अपने पिताजी से क्या मांगा? एक गुरु, एक डांस गुरु चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पेरेंट्स थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन उसने कभी यह भी नहीं सोचा था कि वो इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर पाएगा। उसके जीवन में एक गुरु की एंट्री हुई, और वो गुरु कौन था? ध्यान से देखिएगा। जिसके अंदर में ज्यादा, ये वो गुरु है जिसका नाम है विवाश। कोलकाता में विवाश डांस एकेडमी के नाम से ये एकेडमी चलाता है, जो नीडी पर्सन, गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता है और उनको इतना अच्छा सिखाता है कि उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लायक बना देता है, उसके लेवल का बनाता है। इस गुरु की एंट्री हुई और क्या रहा देखिएगा आगे। फैसिलिटीज नहीं होते हैं, वो दुनिया के सामने दिखाने के लिए जी जान लगा देते हैं। और ऐसे ही है सुमंत और सोनाली।
लड़की बंगाल की है, कहती है मैंने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कभी भी इंडियाज गॉट टैलेंट प्रोग्राम देखा ही नहीं। जिस प्लेटफॉर्म पर वो परफॉर्म करने वाली है उसके बारे में वो जानती ही नहीं है। क्यों नहीं जानती है? रीजन देखिएगा, क्यों नहीं देखा उसने। कहती है हमारे घर में ना तो बिजली है ना तो टीवी है। भाई टीवी तो तब चलेगी जब घर में बिजली होगी, तो ना तो बिजली है ना तो टीवी है। क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आपको दिख रहा होगा। यस और नो? यस और नो? सोनाली एकदम निडी फैमिली का लड़की है। ये उसका गांव है, आप गांव देखकर भी इमेजिन कर सकते हो। कहती है मेरे पिताजी दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं, हमारे पास अपना खेत भी नहीं है। आप इमेजिन करो फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड किस लेवल का है। কাজ করে অন্য লোকের ক্ষেতে আমাদের কোনো खेती নেই, চাষবাস করার কোনো ये उसके पेरेंट्स हैं और ये उसका घर है। আমি জীবনেও ভাবিনি। আমি कहती है मैंने जिंदगी में कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं इंडिया गॉट टैलेंट के प्रोग्राम में आऊंगी। एक गुरु के कारण ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला। आपने सपना देखा था, आपने सोचा था कि आप इंश्योरेंस एडवाइजर बनोगे? सही से बताओ, नहीं। लेकिन आपके जीवन में भी एक गुरु की एंट्री हुई, एजेंसी मैनेजर के रूप में, ब्रांच मैनेजर के रूप में। यस और नो? और उसके बाद कैसे जीवन बदला और आपको बता देते हैं। 2 लाख रुपया लेते हैं और इंडिया नहीं, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अमेरिका गॉट टैलेंट, ये दोनों बच्चे वहां भी पहुंच चुके हैं। तो मेरे दोस्तों सवाल ये है कि जब एक गुरु के आने से ये 2 बच्चों का जीवन संवर सकता है, ये दोनों इतना बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। आपके पास भी तो इतने शानदार शानदार गुरु, आपके एजेंसी मैनेजर, आपके ब्रांच मैनेजर, आपके डिप्टी प्रोविंस हेड, इतने सारे लोग हैं। इसके बाद भी तुम्हारा MDRT ना हो तो तुम्हारी किस्मत खराब है। ऐसा और ना? ऐसा और ना? जोर से बोलो। तो सीखने की कोशिश करिए, अपने पे खर्च करिए। ध्यान से सुनिए, ये एजेंसी को पाने के लिए आपने पैसा खर्चा किया? हाँ ना? जोर से बोलो। थोड़ा बहुत किया, वो क्या होता है यार? किया है? जोर से बोलो। नहीं। इस एजेंसी को पाने के लिए आपने पैसा खर्चा किया? एक साथ बोलो। नहीं। आपने इस एजेंसी को पाने के लिए पैसा खर्चा किया? इस एजेंसी को पाने के लिए शायद आपने पैसा नहीं खर्चा किया, लेकिन इस एजेंसी में पाने के लिए, इस एजेंसी को पाने के लिए शायद खर्चा नहीं किया, लेकिन इस एजेंसी में पाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना है जिसने अपने पे खर्च किया, दुनिया ने उसे गूगल पे सर्च किया। जिसने अपने पे, जोर से बोलो, जिसने अपने पे खर्च किया, जिसने अपने पे खर्च किया, दुनिया ने उसे गूगल पे सर्च किया। ये एजेंसी को पाने के लिए पैसा नहीं लगा, लेकिन इस एजेंसी में पाना है तो अपने पे खर्च करो, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने प्रेजेंटेशन पे। जब कभी भी कोई आदमी गूगल पे सर्च मारे बेस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर इन भरतपुर, तो तुम्हारा नाम आना चाहिए। यस और नो? उसके लिए अपने पे खर्चा करना पड़ेगा, अपने पे खर्चा करना पड़ेगा। जिसने अपने पे खर्च किया, दुनिया ने उसे गूगल पे सर्च किया। बात समझ में आ रही है तो जोर से बोलो। हाँ, जोर से बोलो। आगे बढ़े। आज इस मीटिंग में क्यों आए हो? देखो, ये सवाल मैं बार बार पूछूंगा ताकि आपको याद रहे, क्योंकि अभी 1-1.5 घंटे बाद जब इधर ये देखो, इधर काउंटर पीछे देखो, इधर देखो, लगा है। जब 1.5-2 घंटे के बाद ये होटल वाले प्रिपरेशन करेंगे लगाने की, और आपकी नाक में जाएगी गंध दाल की, सब्जी की। तो सूरजमुखी देखा है ना आपने पेड़? सूरजमुखी
तो जैसे जैसे सूरज घूमता है वैसे वैसे उसकी गर्दन घूमती है। ऐसे जैसे उधर डब्बे में खाना लगने लगेगा तुम्हारी भी गर्दन ऐसे घूमने लगेगी। इसीलिए मैं बार बार याद दिलाऊंगा तुम आए क्यों हो। तो गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, क्यों आए हो, खाना खाने कि सीखने? जोर से बोलो, सीखने के लिए, सुनने के लिए। तो अब एक सवाल का जवाब दो, अगले 2-2.5 घंटे, अगले 2-2.5 घंटे आप मेरे से क्या सुनना चाहोगे? सच्चाई या जो अच्छा लगे? बोलो, जोर से बोलो, एक साथ बोलो। चॉइस इज योर। अगर आप बोलो सच्चाई तो अगले 3 घंटे क्या, अगले 3 दिन मैं केवल सच्चाई बोल सकता हूं। और अगर आप बोलो अच्छा लगे तो कहो चुटकुले सुनाऊं, कहो कहानी सुनाऊं, कहो तो गाने वाने गाऊं, नीरा जयलेरी सौनी है। अगर आप बोलो तो कहो तो मुजरा उजरा दिखाऊं। चॉइस इज योर, व्हाट एवर यू लाइक। तो सोच के एक साथ जवाब देना कि क्या सुनना चाहते हो अगले 3 घंटे, सच्चाई या जो अच्छा लगे। एक साथ आवाज आनी चाहिए ना, ऐसे बोलूंगा ही नहीं, आगे बढ़ूंगा ही नहीं। और तुम टेंशन मत लो, पेमेंट मेरे अकाउंट में आ चुका है। तुम जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा सुनाऊंगा, ठीक है? अपने को टेंशन नहीं है। तुम बोलो तो आधे घंटे में मीटिंग खत्म करूं, और तुम बोलोगे तो जब तक फ्लाइट नहीं उड़ेगी तब तक सुनाऊंगा। तो क्या सुनना पसंद कर चाहते हो? एक सुर में आवाज, एक साथ बोलना, सच्चाई है जो अच्छा लगे। जोर से बोलो। तो सच्चाई ये है, सच्चाई ये है, मैं क्या, मेरे से बड़ा कितना भी बड़ा ट्रेनर, मेरे से बड़ा कितना भी बड़ा मोटिवेटर आपको आकर मोटिवेट करे, आपको ट्रेनिंग दे, वो लाख मोटिवेट करे, वो लाख ट्रेनिंग दे, लेकिन जब तक आपके दिल से आवाज नहीं आएगी मुझे आगे जाना है, मुझे MDRT करना है, मुझे COT करना है, हिमालयन लाइफ यहाँ भगवान को भी लाके खड़ा कर दे तो वो आपको बदल नहीं सकता। ये सच्चाई है। ये सो क्योंकि आपने अंडा देखा है, जोर से बोलो, अंडा देखा है। सारे लोग शाकाहारी हो, चलो मान लेते हैं शाकाहारी हो। कौन से ग्रंथ में लिखा है अंडा देखना पाप है? देखा है? तो शर्म क्यों आ रही है? जोर से बोलो, देखा है? देखा है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, देखा है? मैंने क्या बोला? मेरे से बड़ा कितना भी बड़ा ट्रेनर, मेरे से बड़ा कितना भी बड़ा मोटिवेटर आपको आकर मोटिवेट करे, आपको ट्रेनिंग दे, वो लाख ट्रेनिंग दे, लेकिन जब तक आपके दिल से आवाज नहीं आएगी आपको भगवान भी बदल नहीं सकता। क्योंकि आपने अंडा देखा है। जोर से बोलो, अंडा देखा है। अंडे को जब बाहर से तोड़ा जाता है उसका आमलेट बन जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। अंडे को जब बाहर से तोड़ा जाता है उसका आमलेट बन जाता है, जीवन, जोर से बोलो, जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन वही अंडा जब भीतर से टूटता है तो नया जीवन शुरू होता है, नई जिंदगी शुरू होती है। बाहर से तुमको कितना भी मोटिवेट किया जाए तुम्हारा आमलेट ही बनेगा। बाहर से तुमको कितना भी मोटिवेट किया जाए तुम्हारा आमलेट ही बनने वाला है। जब तक धक्का अंदर से नहीं मारोगे, जब तक अंदर से दृढ़ संकल्प नहीं लोगे, जब तक अंदर से कमिटमेंट नहीं करोगे, नया जीवन शुरू होने वाला नहीं है। क्योंकि अंडे को जब बाहर से तोड़ा जाता है उसका आमलेट बन जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। वही अंडा जब अंदर से टूटता है तो नया जीवन शुरू होता है, नई जिंदगी शुरू होती है। तो नई जिंदगी शुरू करना है, नया अचीवमेंट करना है, MDRT करना है, COT करना है, TOT करना है, तो आवाज अंदर से आनी चाहिए, यस आई विल डू MDRT, मैं COT करूंगा, मैं TOT करूंगा, मैं MDRT करूंगा। यस और नो?
क्योंकि अंडे को जब बाहर से तोड़ा जाता है तो उसका ऑमलेट बन जाता है, वही अंडा अंदर से टूटता है तो नया जीवन शुरू होता है। यस और नो? तो आज इस मीटिंग में क्यों आए हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या सुनना चाहते हो? सच्चाई है जो अच्छा लगे? तो सच्चाई ये है कि मैं आज आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं। आधे लोग बोल रहे गई भैंस पानी में। बोले फिर आए क्यों? तो पूछो क्यों? जोर से पूछो। मैं आज आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं, पूछो क्यों? जोर से पूछो। क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर को कभी कोई सिखा, देखो दिल की बात जुबान पे आ गई, इंश्योरेंस एडवाइजर को कभी कोई सिखा नहीं सकता। पूछो क्यों? जोर से पूछो, थोड़ा और जोर से पूछो। क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर साक्षात भगवान हनुमान का अवतार होता है। दो बजाना है तो कस के बजाओ वरना मत बजाओ। इंश्योरेंस एडवाइजर साक्षात भगवान हनुमान का अवतार होता है। और हनुमान जी की विशेषता क्या थी? इतने पावरफुल थे, इतने पावरफुल थे, जड़ी बूटी नहीं मिली तो पूरा को पूरा पर्वत ही उखाड़ लाए थे। लेकिन उनकी एक कमी थी, उनका एक ड्रॉबैक था, वो भूल जाते थे, वो सो जाते थे, फिर उनको जगाया जाता था, उनको हिलाया जाता था, उनकी शक्तियां उनको याद दिलाई जाती थी, उनकी पूंछ में आग लगाई जाती थी, जलती हुई उसी पूंछ से वो लंका भस्म करते थे। इसी तरह से इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, कर सब कुछ सकते हैं, चाहे MDRT, चाहे COT, चाहे TOT, चाहे ब्रांड टॉप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये भूल जाते हैं, ये सो जाते हैं। फिर हमारे जैसे लोगों को बुलाया जाता है और हमारा एक ही काम होता है, क्या? उठो हनुमान, तुम कर सकते हो। क्योंकि आपको कोई सिखा नहीं सकता। भगवान ने आपको एक विशेष प्रजाति में पैदा किया, इंसान बनाया, और हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने कैपेबिलिटी दी। आपके अंदर भी कैपेबिलिटी है। मैं यहाँ आपको कोई ट्रेनिंग देने नहीं आया, मैं केवल आपको आपकी कैपेबिलिटी बताने आया हूं। और आपके अंदर कैपेबिलिटी है, समय समय पर आपने प्रूव किया है। पूछो कैसे? पूछो, जोर से पूछो। जब आपने एजेंसी ली, एजेंसी लेने के लिए एग्जाम दिया, यस और नो? आपके साथ बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया होगा, यस और नो? क्या सारे पास हो गए थे? जोर से बोलो। आप पास हुए, यानी पहले स्टेप में आपने प्रूव किया यू आर कैपेबल, आप कुछ करना चाहते हो, तभी एग्जाम क्वालिफाई किए, यस और नो? आज की इस मीटिंग में आपके प्रोविंस से बहुत सारे एडवाइजर्स को इनवाइट किया गया होगा, यस और नो? जोर से बोलो। क्या सारे आए? जोर से बोलो। सारे आए? जोर से बोलो। नहीं, आप आए, यानी यहां पर आकर आपने फिर प्रूव किया कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप कुछ करना चाहते हो, तभी यहां पर हो, यस और नो? आपके साथी और जो नहीं आए, घर पर हैं, उनके पास भी परिवार की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर भी परिवार की जिम्मेदारी थी, लेकिन इसके बावजूद आप इस हॉल में आए। आपके साथी बहुत से जो घर में हैं नहीं आए, आप आए। हेलो, इसको नहीं रोक पाए, कस्टमर भी रुकेगा नहीं, बैठ जाओ, बैठो। इंश्योरेंस एडवाइजर को बिठाना, सुनो, इंश्योरेंस एडवाइजर को बिठाना और मेंढक तौलना एक बराबर है। कभी मेंढक तौला है? फ्रॉग। 15 मेंढक लेके जब तक तुम तराजू में रख के तराजू सीधा करोगे, 2 तो कूद जाएंगे, और उन 2 को जब तक बैठा लोगे 3 और कूद जाएंगे। तो इंश्योरेंस एडवाइजर को बिठाना बड़ा खतरनाक चीज होता है। अब इसको नहीं रोक पाए, कस्टमर कहां से रुकेगा? कमांड होना चाहिए अपने पे। कहां पर था मैं, भूला दिया आपने। आपके अंदर क्या? आप निकल कर आए, आप यहां पर आए, आपके साथी घर पर हैं, आप निकल कर आए, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, यानी आज आपने फिर प्रूव किया कि आप कुछ करना चाहते हो, तभी यहां पर हो, यस और नो? आपके साथी घर में बैठे हैं,
तो आपके लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आप निकल कर आए, यानी आपने यहां आकर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके अगेन प्रूव किया दैट यू आर कैपेबल। आप कुछ करना चाहते हो। मैं यहां आपको कोई ट्रेनिंग देने नहीं आया। मैं यहां क्यों आया हूं जानना चाहते हो तो जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। मैं यहां आपको कोई ट्रेनिंग देने नहीं आया हूं। मैं केवल आपको आपकी कैपेबिलिटी बताने आया हूं। मैं आपको बताता हूं, भरतपुर में एक अरबपति आदमी रहता है जिसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। कई सारे मकान हैं, बिल्डिंग है, कई सारे घर हैं। उसके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, रेंज रोवर, लैंड रोवर, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़ तक की गाड़ियां। उसके पास चितवन में एक फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस के अंदर उसने एक तालाब बना के रखा है और उस तालाब में उसने कई सारे अजगर और कई सारे मगरमच्छ पाल रखे हैं। उसकी इकलौती लड़की है, एक अकेली लड़की, वन एंड ओनली। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, एक फार्म हाउस के अंदर एक तालाब में कई सारे अजगर, कई सारे मगरमच्छ और इकलौती लड़की। एक दिन उस अरबपति आदमी ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और उस पार्टी में खाने की और पीने की पूरी व्यवस्था की। पीना समझते हो? जोर से बोलो। काफी समझदार लोग बैठे हैं यहाँ। और वैसे भी कहावत है कि सूर्यास्त, जोर से बोलो, सूर्यास्त नेपाल बस। तो खाने की और पीने की पूरी व्यवस्था की और कई सारे लोगों को इनवाइट किया। लोग आ रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। तो ये जो अरबपति आदमी जिसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की, उसने इतनी पी ली, इतनी पी ली, इतनी पी ली, इतनी पी ली, इतनी पी ली कि नशे में धुत हो गया। नशे में धुत, आउट ऑफ सेंस, आउट ऑफ कंट्रोल, बहकी बहकी बातें करने लगा। और बहकी बहकी बातें करते करते उसने पब्लिक में एक अनाउंसमेंट किया। क्या अनाउंसमेंट किया? कि जो व्यक्ति इस तालाब को, जिसमें कई सारे अजगर और मगरमच्छ हैं, इस तालाब को जो व्यक्ति तैर के पार करेगा उसको मैं अपनी बेटी का हाथ दूंगा, अपना घर जमाई बनाऊंगा, नहीं तो अपनी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम लिख दूंगा। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, एक नौजवान लड़का तुरंत कूद गया। अब वो कूदा तो सामने अजगर, वो अजगर से बचा। आगे बढ़ा तो मगरमच्छ, वो मगरमच्छ से बचा। फिर अजगर, फिर मगरमच्छ, फिर अजगर, फिर मगरमच्छ। कभी बाएं जाता, कभी दाएं जाता, कभी नीचे जाता, कभी ऊपर जाता, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी इससे बचता, कभी उससे बचता। 4 घंटे उसने स्ट्रगल किया, 4 घंटे सैक्रिफाइस किया। 4 घंटे का संघर्ष करने के बाद बचते बचाते वो उस पार निकला सुरक्षित। जब 4 घंटे बाद वो उस पार निकला तो ये जो अरबपति आदमी जिसकी चढ़ी हुई थी, इसकी पूरी उतर गई। उतरने के बाद भी उसने अपना वादा नहीं तोड़ा। लड़के के पास गया, उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, बोल मेरे बच्चे, तुझे क्या चाहिए, मेरी लड़की या मेरी दौलत? लड़का कहता है, रख अपनी लड़की, रख अपनी दौलत, मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने धक्का दिया था। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं, कौन है साला जो धक्का दिया, किसने दिया था धक्का? तो दोस्तों, उस लड़के के अंदर कैपेबिलिटी थी, उसके अंदर क्षमता थी कि वो तालाब पार कर ले, चाहे अजगर आवे चाहे मगरमच्छ। कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की कमी थी।
जब धक्का पड़ा, परिस्थितियां सामने आई, मरता ना तो क्या करता, सारे जुगाड़ उसने फिट किए, सारा सिस्टम उसने सेट किया और बचते बचाते वो उस पार निकल गया। इसी तरह मुझे भी विश्वास है कि आपके अंदर भी क्षमता है और मार्केट में 13 अजगर मगरमच्छ हैं। यस और नो? आपके अंदर क्षमता है और मार्केट में 13 अजगर और मगरमच्छ हैं। मैं धक्का देकर निकल जाऊंगा, तालाब तो तुम पार कर लोगे। यस और नो? तो मैं धक्का देने आया हूं, धक्का खाने को तैयार हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्योंकि हम लोगों का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक ट्रेनर या मोटिवेटर का आपके जीवन में रोल क्या होता है, जानना चाहते हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरा रोल क्या है, मैं क्यों आया हूं, मैं आपको बताता हूं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। पानी को आग पे रखो, कितने डिग्री पे बॉयल होता है? जल्दी जल्दी बताओ, जोर से बोलो। 100 पे नहीं होता है। फिर से पढ़ के आओ। लैक ऑफ एजुकेशन इज वेरी हाई। पानी को आग पे रखो, कितने डिग्री पे बॉयल होता है? 100 पे नहीं। पूछो कितने पर? जोर से पूछो, एक साथ पूछो। 99 पर। 99 बॉइलिंग पॉइंट है पानी का। जब 99 पर पानी पहुंचता है तो पानी में बॉयल स्टार्ट हो जाता है। पानी में क्या स्टार्ट होता है? बॉयल। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 99 है। जब पानी के नीचे आग को बढ़ाया जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, गर्मी को बढ़ाया जाता है, तो पानी 100 डिग्री क्रॉस करता है। अब 100 डिग्री क्रॉस करते ही पानी क्या बन जाता है? जोर से बोलना, जोर से, जोर से। भाप बन जाता है। और भाप बनते ही भाप के अंदर वो पावर आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है कि बड़े से बड़े इंजन को भी खींच लेता है। 99 डिग्री पर आप केवल उबल रहे हो, फड़फड़ा रहे हो, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आ रही है, ढक्कन फड़फड़ कर रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा। यस और नो? आज इस मीटिंग में मैं केवल एक ही काम करूंगा कि आपकी आग को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। यस और नो? और आपको 100 डिग्री के उस पार ले जाकर पानी से क्या बनाऊंगा? जोर से बोलो, क्या बनाऊंगा? और भाप बनते ही आप में वो सुपर पावर आ जाएगी कि चाहे एमडीआरटी का इंजन हो, चाहे सीओटी का इंजन हो, चाहे टीओटी का इंजन हो, सारा का सारा तुम खींच लोगे। यस और नो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बजाना है तो जोर से बजाओ। यस और नो? क्योंकि आपके पास जो पावर, आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी का पावर है, आप उसको अंडर एस्टिमेट करते हो। तो पहले एक सवाल का जवाब दो, बड़े ध्यान से सुनना। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हो? डू यू वांट सक्सेस? जोर से बोलो, जोर से बोलो। सो अब एक सवाल का जवाब दो। आप जीवन में सफल हो, मैं जीवन में सफल हूं, कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल है, वो सफल है या असफल है? वेदर यू आर सक्सेस और नॉट, वेदर आई एम सक्सेस और नॉट, वेदर एनीवन सक्सेस और नॉट, ये जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप में कोई भी जीवन में व्यक्ति सफल है या नहीं है, इसका एक पैरामीटर होता है। क्या होता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पैरामीटर। ये पैरामीटर ये डिफाइन करता है कि वेदर यू आर सक्सेस और नॉट, आप जीवन में सफल हैं या नहीं, कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल है या नहीं। तो इस पैरामीटर ऑफ सक्सेस को जानना चाहते हो
तो जोर से बोलो। इतना सिलों पे बताऊंगा ही नहीं। जानना चाहते हो तो जोर से बोलो। कागज कलम लाए हो? मोबाइल में फोटो खींच सकते हो? जब कभी भी मीटिंग में जाना तो कागज कलम जरूर लेकर जाया करो और गाना गाया करो। पूछो कौन सा? कागज कलम दबात लो, लिख दूं तेरा नाम। What is the parameter of success, whether you are success or not? So parameter of success is called MTF. जोर से बोलो, जोर से बोलो। पैरामीटर ऑफ सक्सेस इज कॉल्ड MTF, यानी ये पैरामीटर जस्टिफाई करेगा वेदर यू आर सक्सेस और नॉट। आप जीवन में सफल हैं या नहीं, मैं जीवन में सफल हूं या नहीं। तो जानना चाहते हो व्हाट इज MTF? तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलो हाँ। सारे लोग का नहीं उठा, सबका उठेगा तो ही बताऊंगा। फिर से देखो, जब मैं बोलूं तब करना। जानना चाहते हो व्हाट इज MTF? तो जोर से बोलो। तो व्हाट इज MTF? M स्टैंड फॉर, आवाज जोर से निकलनी चाहिए। M स्टैंड फॉर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा तुम्हारी जेब में, तुम्हारे खाते में, तुम्हारे घर में कितना पैसा है। तुम दिन का, तुम सप्ताह का, तुम महीने का, तुम साल का कितना पैसा कमाते हो। पहला पैरामीटर है M फॉर, जोर से बोलो, M फॉर मनी। तो पहला पैरामीटर हुआ कि मनी, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। आगे जो दूसरा पैरामीटर है वो है T फॉर, पैसा तो बहुत है लेकिन समय, परिवार को समय नहीं दे पा रहे। 7 जन्मों का वादा किया, 7 फेरे लेकर जिसके साथ, उसको 7 घंटे भी नहीं दे पा रहे। बच्चों को सोता हुआ छोड़कर जाते हो और आते हो तो सोता हुआ ही पाते हो। यस और नो? समाज के काम नहीं आ सकते, रिश्तेदारों के सुख दुख में खड़े नहीं हो सकते, पड़ोसियों के सुख दुख में खड़े नहीं हो सकते, अपनों के सुख दुख के भागीदार नहीं हो, क्योंकि पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो कि परिवार, समाज, रिश्ता, दोस्ती, इसके लिए समय नहीं है। यस और नो? ऐसे पैसे को आग लगा दो जो साला किसी के काम में आ सके। यस और नो? छाती पे बांध के लेकर जाओगे पैसा? तो सफलता का दूसरा पैरामीटर क्या है? समय भी होना चाहिए। और आखिरी चीज क्या है? F फॉर, जोर से बोलो। पैसा बहुत है, समय नहीं है, फ्रीडम तो बिल्कुल नहीं है। ना तो फिजिकल फ्री है, ना तो मेंटल फ्री है। कमाते हैं 5 लाख रुपया महीना, लेकिन सोते हैं नींद की गोली खाकर, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस है, दिमाग में तनाव है, नौकरी का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, बॉस का प्रेशर है, टेंशन है, टारगेट पूरा नहीं हो रहा, कहां जाएं? यस और नो? So if you have sufficient money, if you have sufficient time, if you have sufficient freedom, then you are success. Otherwise, you are still a struggler. Yes or no? अब हमारे सपने क्या है, स्पेशली नेपाल में, कि काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, काश मैं ये करता। क्या क्या सपने संजोते हो बचपन में, दिखाऊं? जोर से बोलो। क्या सपने होते हैं? सबसे पहला सपना एक नेपाली का गवर्नमेंट जॉब मिले, कुछ मिले चाहे न मिले।
यस और नो? है ना, बोलो। चलो गवर्नमेंट जॉब मिल गई, 2 लाख रुपया सैलरी है, ईमानदारी से बताओ टाइम है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। फ्रीडम है? नहीं है। तुम्हारा बॉस तुमसे सीनियर खड़ा हो जाए तो ओवर टाइम भी करना पड़ेगा, जिसका कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाना है, तुम ऑफिस से निकल ही रहे थे, बॉस पहुंच गया, कहता है भैया पहले ये काम निपटाओ, बाद में जाना है। उसने बिठा लिया रात को 12 बजे तक के, ओवर ड्यूटी करके गए। परिवार में अलग, बीवी नाराज, बच्चे अलग नाराज, दिमाग में टेंशन, यस और नो? मेंटल स्ट्रेस, इधर बॉस नाराज, उधर पत्नी नाराज, जाए तो जाए कहां? यस और नो? पैसा तो है लेकिन टाइम और फ्रीडम, जोर से बोलो। अगर आप डॉक्टर बन जाओ, सपोज आप डॉक्टर बन गए, जबरदस्त डॉक्टर बन गए, तुम्हारा नाम चल रहा है भरतपुर में, नाम हो गया तुम्हारा, सुबह 10 बजे क्लिनिक खोली, रात को 10 बजे तक खोल कर बैठे, 1000 रुपया फीस है, 100 पेशेंट दिन में देखते हो, कितना कमाया? सुबह 10 बजे क्लिनिक खोली, रात को 10 बजे तक क्लिनिक खोलकर बैठे हैं, तो समय तो है ही नहीं, यस और नो? अब फ्रीडम की बात करते हैं। रात को 10 बजे क्लिनिक बंद किया, 100 पेशेंट का 1 लाख रुपया हाथ में लिया, घर गए, 10:30 पे घर पहुंचे, 10:45 पर डिनर किया और 11 पे आप बिस्तर पर गए, 11 बजे बिस्तर पर गए, आंख लगी थी, नींद आई थी, 11:05 पर फोन बजा, इमरजेंसी है, जाना ही पड़ेगा, यस और नो? काय का पैसा? 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करके आए हैं और फिर भागना पड़ रहा है, यस और नो? तो पैसा है लेकिन टाइम और फ्रीडम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर बन गए, किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से तुमने जबरदस्त डिग्री ले ली और डिग्री लेने के बाद तुमको एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में चीफ इंजीनियर बना दिया गया, तुम्हारी सैलरी 5 लाख रुपया, अनटिल अनलेस तुमको एक प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया, अनटिल अनलेस प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता, नहीं हुआ, तब तक तुम दिवाली दशहरा कहां मनाओगे? कहां मनाओगे? वहीं साइड पर, उसी जंगलों में, यस और नो? पैसा है लेकिन टाइम और फ्रीडम नहीं है। इसके बाद आता है आखिरी ऑप्शन, नेपालियों की पसंद, बैंक में नौकरी मिल जाए, यस और नो? वहां भी यही हाल है, यस और नो? तो मेरे दोस्तों एक चीज बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सक्सेस विद एमटीएफ चाहते हो, जहां आपके पास पैसा भी हो, जहां आपके पास टाइम भी हो, जहां आपके पास फ्रीडम भी हो? जोर से बोलो, चाहते हो? देखो 2 तरह से जिंदगी जी जाती है, बड़े ध्यान से सुनना। एक जिंदगी जी जाती है जरूरत के हिसाब से, जोर से बोलो, किसके हिसाब से? जोर से बोलो। और एक जिंदगी जी जाती है चाहत के हिसाब से, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर जरूरत के हिसाब से जिंदगी जीना है तो कोई भी नौकरी ज्वाइन करो, आज 10,000, कल 20,000, अगले दिन 30,000 और उसके आगे हो सकता हो लाख रुपया, 2 लाख रुपया, लेकिन नौकरी से केवल जरूरत पूरी होगी। जोर से बोलो, नौकरी से केवल, नौकरी से केवल। अगर चाह पूरी करना है, जोर से बोलो, क्या पूरे करना है? अगर चाहत पूरी करना है, जरूरत पूरी करना है तो कोई नौकरी ज्वाइन करो, लेकिन चाहत पूरी करना है तो सेल्स के धंधे में आना पड़ेगा, मार्केटिंग में आना पड़ेगा मेरे दोस्तों, यस और नो? अब आप बताओ, चाहत पूरी करना चाहते हो कि जरूरत? सोच के बताओ, जोर से बोलो, क्या पूरा करना है? जोर से बोलो, जरूरत पूरा करना है या चाहत? चाहत पूरा करना है, यानी सक्सेस विद
MTF चाहिए तो जोर से बोलो, जोर से बोलो हाँ। चाहत पूरा करना है तो सफलता विद MTF चाहिए, यस और नो? तो अगर सफलता विद MTF चाहिए तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलो हाँ। जोर से बोलो, चाहते हो? अगर चाहते हो चाहत पूरा करना तो स्वागत है तुम्हारा हिमालयन लाइफ की एजेंसी में। स्वागत है आपका, क्योंकि यही वो एजेंसी है, यही वो एजेंसी है जो आपको मनचाहा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी देती है, यस और नो? यही वो एजेंसी है आपको कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे आराम करना है, इसका अधिकार देती है, यस और नो? यही वो एजेंसी है तुमको काम करना है कि आराम करना है, इसकी स्वतंत्रता देती है, यस और नो? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम इस एजेंसी को सीरियसली, देखो दिल की बात जुबान पे आ रही है, हम इस एजेंसी को सीरियसली, जोर से बोलो, हम इस एजेंसी को सीरियसली, जोर से बोलो, हम इस एजेंसी को सीरियसली, एक बार जोर से बोलो, हम इस एजेंसी को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हम इस एजेंसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम इस एजेंसी को, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ऐसे प्रोग्राम चल नहीं पाएगा, जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। हम इस एजेंसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्यों करते हैं, ध्यान से सुनो। लोग 10,000 रुपए कमाने में इतने बिजी हैं कि उनके पास 1 लाख रुपए कमाने का टाइम नहीं है। ये कौन सी समझदारी है माय फ्रेंड? सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल ऑलवेज सेट द प्रायोरिटी। क्या बोला, फिर से सुनो। हम इस एजेंसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्यों करते हैं, ध्यान से सुनो। लोग 10,000 रुपए कमाने में इतने बिजी हैं कि उनके पास 1 लाख रुपए कमाने का टाइम नहीं है। ये कौन सी समझदारी है माय फ्रेंड्स? सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल ऑलवेज सेट द प्रायोरिटी। हम तक कमाने का समय ही नहीं है। हम 10,000 रुपया 20,000 रुपए की नौकरी में, वो प्राइवेट जॉब, वो गवर्नमेंट जॉब, वो किसी किराने की दुकान पर, वो किसी के यहाँ क्लर्क की नौकरी करने में 8 घंटे 10-10 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। इतना बिजी हैं, इतना बिजी हैं, इतना बिजी हैं कि हमको इस एजेंसी से 2-4 लाख रुपया कमाने का समय ही नहीं है। सो ये कौन सी समझदारी है माय डियर फ्रेंड्स? सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल ऑलवेज सेट द प्रायोरिटी। आपका प्रायोरिटी क्या है, एजेंसी या कोई और बिजनेस? ये प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। लेकिन हम इस एजेंसी को सीरियसली, जोर से बोलो, हम इस एजेंसी को सीरियसली, जोर से बोलो, हम इस एजेंसी को सीरियसली नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? उसके पीछे कई सारे कारण हैं। मैं एक एक करके आपको कारण बताऊंगा। जानना चाहते हो तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलो हाँ। जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो और जवाब दो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में सपना देखा था कि बड़े होकर इंश्योरेंस एडवाइजर ही बनेंगे? रेज योर हैंड। उठा, सपना देखा था बचपन में? फिर सवाल तो पूछो, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में सोच लिया था, बचपन में सपना देखा था कि बड़े होकर इंश्योरेंस एडवाइजर बनेंगे? हाथ उठाओ, उठाओ। नहीं देखा था? नहीं। हाँ गाना जोर से बोलो, देखा था? नहीं। देखा था? नहीं। मैंने एक एजेंट से पूछा, भाई आप इस बिजनेस में कैसे आए? कहता है, मैंने उससे पूछा, सर आप इस बिजनेस में कैसे आए? कहता है, बड़ी दुख भरी कहानी है। क्या कहता है? बड़ी दुख भरी कहानी है। मैंने कहा सुना दे भैया। कहता है, सर मैं इस एजेंसी में आया नहीं हूं, मैं तो लाया
फसाया गया। मेरे ब्रांच मैनेजर, मेरे एजेंसी मैनेजर ने मिलके षड्यंत्र रचा था, मुझे तो फंसाया गया है। बोले एजेंट कौन बनना चाहता है? बचपन में हमारे पेरेंट्स हमको एनकरेज करते हैं, क्या बोलते हैं, बेटा तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू बिजनेसमैन बनेगा, तू गवर्नमेंट जॉब करेगा। ये सोच लो, क्या किसी माँ बाप ने, किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को एनकरेज किया और बोला कि नहीं, मेरा बेटा बड़ा होकर एक इंश्योरेंस एडवाइजर बनेगा? कभी ऐसा हुआ? जोर से बोलो। हमारे सपने क्या थे? मैंने दिखाया, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट जॉब, बैंक की नौकरी। जब सारे दरवाजे बंद मिले, आखिरी दरवाजा मिला कौन सा? कौन सा मिला? इंश्योरेंस एजेंसी। अब निराश मन से एजेंसी ली है तो मन कहां से लगेगा? कहावत है हमारे यूपी में, इंडिया में, कि दिल लगा गधी से तो दिल लगा गधी से तो परी का चीज है। तो बचपन में तो तुम दिल गधी से लगा कर बैठे हो, वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो बिजनेसमैन, और ये हिमालयन लाइफ अपने आप में परी है। अगर इस एजेंसी में सफल होना है तो उस गधी से दिल हटाओ और इस परी को अपनाओ, फिर देखो कैसे जीवन बदलता है। क्योंकि आप इस लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में, आप इस लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में ध्यान से जवाब देना, बाय चांस आए हो या बाय चॉइस? सोच के बताओ, आप इस एजेंसी में बाय चांस आए हो या बाय चॉइस? जोर से बोलो। बाय चांस जोर से आए हो, बोलो। बाय चॉइस? और बोलो। जोर से बोलो। बाय चांस, क्योंकि ये एजेंसी आपको बाय चांस मिली है, बाय चॉइस नहीं मिली। और जिंदगी में सफल होना है, ध्यान से सुनना, जिंदगी में सफल होना है तो जिंदगी आपको दो रास्ते देती है। आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा। एक ऐसे मोड़ पर जिंदगी खड़ा करेगी जहां आपको हार्ड डिसीजन लेना है कि आपको लेफ्ट जाना है कि राइट, और आपका एक डिसीजन आपकी जिंदगी में जरूरत पूरी करेगा और एक डिसीजन आपकी जिंदगी में चाहत पूरी करेगा। डिसाइड आपको करना है। जिंदगी दो मोड़ पे खड़ा करेगी, आपको डिसाइड करना है। तो वो दो रास्तों में से पहले रास्ते को हम बोलते हैं DWL। जोर से बोलो, जोर से बोलो, DWL। और दूसरे रास्ते को बोलते हैं LWD। या तो DWL या तो LWD। डिसीजन योर, चॉइस योर। अगर आपको जरूरत पूरी करनी है कि चाहत पूरी करनी है, ये आपको डिसाइड करना है। तो व्हाट इज DWL एंड व्हाट इज LWD जानना चाहते हो तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलो। जानना चाहते हो? तो DWL का फुल फॉर्म होता है डू व्हाट यू, बोलो डू व्हाट यू लव। वो काम करो जिसको करने में आनंद आता हो, वो काम करो जिसको करने से सेटिस्फैक्शन मिलता हो, वो काम करो जिसको करने से तुम्हें फिजिकल और मेंटल दोनों ही फ्रीडम हो। यस और नो? नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है? LWD, लव व्हाट यू डू। जो कर रहे हो उसके अंदर आनंद लेके काम करो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो ये तो वो काम करिए जिसको करने में आपको मजा आए, नहीं तो जो कर रहे हो उसी को मजे लेके काम करो। देसी भाषा में समझाऊं? देसी भाषा में समझाऊं? ओके। नहीं सुनना चाहते हो तो बताओ, लेकिन बोलो देसी भाषा में समझाऊं?
वो काम करो जिसको करने में आनंद आता हो, नहीं तो जो कर रहे हो उसके अंदर आनंद लेके काम करो। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है? आपकी शादी उससे हो जाए जिससे तुम प्यार करते हो। यस और नो? जिससे तुमने रात को 2-2 बजे तक बातें की, गाने गाए, जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहां। 2-2 बजे रात तक बातें की, सजना साथ निभाना सातों जन्म। बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आपकी शादी उससे हो जाए जिससे आप प्यार करते हो। बट आपकी किस्मत अच्छी थी, आपका लक अच्छा था, यू आर सो लकी, तुम्हारी शादी हुई नहीं, बच गए, नहीं हुई। तो जिससे हुई है उसी से निभाओ, जिससे हुई है। इसके अलावा किसी लफड़े में फंसोगे तो ना खुश रहोगे ना खुश रहने दोगे। घर वाली भी ना खुश, बाहर वाली भी ना खुश, धोबी का कुत्ता, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो वो काम करिए जिसको प्यार करते हो, नहीं तो जो कर रहे हो उसी को प्यार करो। यस और नो? तो डॉक्टर बनना था, बने नहीं। इंजीनियर बनना था, बने नहीं। बिजनेसमैन बनना था, बने नहीं। किस्मत अच्छी थी, बने क्या? एजेंट किसके? हिमालयन लाइफ के। तो अब इसी से प्यार करो। यस और नो? इसी से प्यार करो। इसके अलावा किसी लफड़े में फंसोगे तो ना खुश रहोगे, ना ब्रांड मैनेजर को खुश रहने दोगे, ना एजेंसी मैनेजर को खुश रहने दोगे। यस और नो? और अगर आप इस बिजनेस में इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो तो आज के बाद गाना गाओ। पूछो कौन सा? जोर से पूछो। तुम ही मेरे मंदिर, हिमालयन को देख कर यही गाना गाना। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर हिमालयन बोलती है, जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में तुम। ऐसा हो? तो डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। वो काम करिए जिसको करने में मजा आता हो, नहीं तो जो कर रहे हो उसको मजे लेके काम करो। एजेंसी मिली है, इसको बाई चांस मिली है, इसमें सफल होना है, तो आज से ही चांस को चॉइस में कन्वर्ट करो। यस और नो? और अगर जिंदगी में सफल होना है, इस एजेंसी में सफल होना है, तो मैं आपको बताता हूं एक फार्मूला। वो फार्मूला है सक्सेस का। तो जानना चाहते हो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सक्सेस? तो जोर से बोलो, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो। फार्मूला ऑफ सक्सेस इज कॉल्ड ICR। जोर से बोलो। सो व्हाट इज ICR? कम है निकालने वाले। अरे इंश्योरेंस एडवाइजर के जीवन में हवा भरने वाले कितने लोग? कितने लोग बताओ? कितने लोग? जोर से बोलो, कितने लोग? जोर से बोलो, जोर से। नंबर 1 आपका एजेंसी मैनेजर, नंबर 1, नंबर 2 ब्रांच मैनेजर, नंबर 3 हमारे जैसे लोग। इनके अलावा कोई हवा भरता है? जोर से बोलो। 3 आदमी हवा भरने वाले, 300 निकालने वाले, गुब्बारा बचेगा कहां से? यस और नो? तो अगर इस व्यवसाय में सफल होना है तो अपने गुब्बारे को ऐसे लोगों से दूर रखो जो पिन मारते हो, ऐसे लोगों के साथ रखो जो उसकी हवा भरते हो। यस और नो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने की कोशिश करिए जिन परिस्थितियों में आपकी हवा निकलती हो। यस और नो? जोर से बोलो। तो रीजन क्लियर हो गया? यस और नो? ऐसे कारणों से बचना है अगर इस व्यवसाय में सफल होना है। आगे बढ़े, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगला टॉपिक लेते हैं, हाउ टू सर्वाइव इन कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड चेंजिंग सिनेरियो। बदलते हुए परिवेश और चुनौती भरे बाजार में, मार्केट में
इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे सरवाइव करे जानना चाहते हो तो दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बोलो। कौन बताएगा? कौन बताएगा? जोर से बोलो, कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा। मैंने पहले कहा था मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं। तो पूछो कौन बताएगा? जोर से पूछो, सारे लोग पूछो, जोर से पूछो। बताएंगे राजेश खन्ना। कौन बताएगा? सुनो। और है और रिपीटेड, जोर से बोलो। आम एजेंट का प्रॉब्लम यही है कि वो इंटरेस्टेड कहीं और है, कमिटेड कहीं और है और रिपीटेड कहीं और है। तो यू शुड रिमेन इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड। देसी भाषा में समझाऊं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर सक्सेस होना है तो एजेंसी में इंटरेस्ट पैदा करिए, सक्सेस होना है तो कमिटमेंट करिए, सक्सेस होना है तो इस एजेंसी में रिपीट करते रहो। लेकिन आम एजेंट का प्रॉब्लम क्या है? वो इंटरेस्टेड कहीं और है, कमिटेड कहीं और है, रिपीटेड कहीं और है। देसी भाषा में समझाऊं? जोर से बोलो। प्यार कहीं और है, शादी कहीं और है, बच्चे कहीं और हो रहे हैं। सो यू शुड रिमेन इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड। अगर एजेंसी लिया है, एमडीआरटी करना है तो इसमें इंटरेस्ट पैदा करो, कमिटमेंट करो और जब तक सक्सेस ना हो जाओ, जब तक एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी ना हो जाए तब तक रिपीट करते रहो। यस और नो? तो ये एजेंसी बाई चांस मिली है, चॉइस में कन्वर्ट करिए, LWD वाले रास्ते पे चलिए। लव व्हाट यू डू, जो कर रहे हो उसको प्यार करके इंटरेस्टेड रहिए, कमिटेड रहिए और अनटिल अनलेस आप सक्सेस ना हो जाएं तब तक रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए। यस और नो? तो रीजन नंबर 1 क्लियर? हाँ ना, जोर से बोलो। भूख तो नहीं लगी है? जोर से बोलो। लग भी नहीं सकती, पूछो क्यों? जोर से पूछो, जोर से पूछो। धड़कन मूवी देखी है? थोड़ा गर्म पानी दे दीजिएगा। धड़कन मूवी देखी है? सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार। सुनील शेट्टी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, क्या? मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। मुझे भूख लग जाए ये हो नहीं सकता, तुम भूखे हो जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। बजाओ तो जोर से बजाओ। तो रीजन नंबर 1 क्लियर? एजेंसी बाई चांस मिली है, सक्सेस होना है तो चॉइस में कन्वर्ट करिए, इंटरेस्टेड होकर, कमिटेड होकर रिपीटेड रहिए और इस प्रोफेशन को प्यार करिए। रीजन नंबर 2, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी बिजनेस में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो 2 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पहला इन्वेस्टमेंट मनी, सेकंड इन्वेस्टमेंट टाइम। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करिए, 8 साल की पढ़ाई करिए, तो 2 करोड़ तो पैसा इन्वेस्ट हुआ और 8 साल टाइम इन्वेस्ट हुआ। फिर आपको डिग्री मिलेगी और गारंटी नहीं है कि जॉब मिलेगी या क्लिनिक चलेगी। यस और नो? लेकिन इन्वेस्टमेंट 2 करोड़, टाइम 8 साल। इंजीनियर भी बनना है तो कम से कम 25-30 लाख रुपया इन्वेस्ट करिए, कम से कम 5-6 साल की पढ़ाई करो, इसके बाद भी गारंटी नहीं है जॉब मिलेगी कि नहीं। यस और नो? लेकिन ये एजेंसी पाने के लिए आपने कितना इन्वेस्ट किया? कितना इन्वेस्ट किया? कितना कितना इन्वेस्ट किया इस एजेंसी को पाने के लिए? 500 रुपया। और उस 500 रुपए में इतने खतरनाक एजेंट हैं कि उस 500 में 250 रुपया तो एजेंसी मैनेजर या ब्रांच मैनेजर ने कंट्रीब्यूट किया होगा, और कुछ इतने सुपर खतरनाक एजेंट हैं जिनका 100% कंट्रीब्यूशन एजेंसी मैनेजर का है। यस और नो? जोर से बोलो। हमारा इस एजेंसी में इन्वेस्टमेंट 0 है। जोर से बोलो। मैं जब बोलूं तो बोलो। हमारा इस एजेंसी में इन्वेस्टमेंट
एक साथ बोलो, हमारा इस एजेंसी में इन्वेस्टमेंट, हमारा इस एजेंसी में इन्वेस्टमेंट जीरो है, इसीलिए हमारा इस एजेंसी में इंटरेस्ट भी जीरो है। यस और नो? जबकि हमारा इस एजेंसी में इंटरेस्ट जीरो है, इसीलिए हमारा इस एजेंसी में इन्वेस्टमेंट जीरो है, इसीलिए हमारा इस एजेंसी में इंटरेस्ट जीरो है। जबकि एक पान वाला पान की फसल भी खोलता है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया करता है। यस और नो? 1 लाख इन्वेस्ट करने के बाद वो सोसाइटी में, समाज में, रिश्तों में, दोस्तों में सभी के पास जाता है और कहता है भाई पान की फसल खोली है, डली तंबाकू कुछ भी चाहिए मेरी दुकान पर आना। यस और नो? यस और नो? तो ये पहला इन्वेस्टमेंट वो करता है मनी। दूसरा इन्वेस्ट करता है क्या? समय। क्या करता है? सुबह 7 बजे अपनी दुकान का शटर ऊपर करता है और रात को 10 बजे तक खोल कर बैठता है और क्या करता है? जोर से बोलो, क्या करता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। चूना लगाता है। उसको चूना लगाने में इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट है उसने जो लाख रुपया इन्वेस्ट किया है उसकी रिकवरी। यस और नो? हमने क्या इन्वेस्ट किया है? उसने लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो मोहल्ले में, समाज में, रिश्तेदारी में सबके सामने जाकर मुंह खोलता है। यस और नो? हमको तो एजेंसी नहीं मिली है, गुप्त रोग मिला है। साला किसी को बताते ही नहीं कि हम एजेंट हैं। यस और नो? यस और नो? जबकि इस धंधे में केवल मुंह खोलने का पैसा मिलता है। यस और नो? 5 लाख की पॉलिसी बेचो चाहे 5 करोड़ की। पॉलिसी के बॉन्ड और प्रीमियम की रिसिप्ट का साइज क्या होता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो हम बेचते क्या हैं माय डियर फ्रेंड? हम बेचते हैं जो हम बोलते हैं। और इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए किसी महान व्यक्ति ने कहा था, इफ यू ओपन योर माउथ मनी विल कम इन, माउथ विल बी क्लोज्ड, डस्ट कैन नॉट इन। अगर इंश्योरेंस एडवाइजर मार्केट में जाकर मुंह खोलेगा, जितना बड़ा मुंह खोलेगा उतना ज्यादा पैसा जेब में आएगा। मुंह बंद रखेगा तो रोड की धूल भी मुंह में नहीं जाएगी। यस और नो? केवल मुंह खोलने का पैसा है, लेकिन हमको मुंह खोलने में भी शर्म आती। यस और नो? क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो है, इसीलिए हमारा इंटरेस्ट भी, जोर से बोलना, हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो है, इसीलिए हमारा, जोर से बोलो तो ही आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। जोर से बोलो, हमारा इन्वेस्टमेंट, एक साथ बोलो, हमारा इन्वेस्टमेंट, इसीलिए हमारा इंटरेस्ट भी जीरो है। तुमने इस एजेंसी को पाने के लिए दांव पे क्या लगाया है? बोलो, क्या लगा है तुम्हारा दांव पे? और कहते हैं कि रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पे लगी हो। स्पीड बिकम्स डबल व्हेन लाइफ इन डेंजर। तुम्हारा दांव पे लगा क्या है? लाल पुर्जा। तुम्हारा दांव पे लगा क्या है? बीवी के गहने। क्या दांव पे लगा के तुमने एजेंसी लिया है? यहां पूरी की पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ डेंजर में है, तो रफ्तार दुगनी हो गई। यस और नो? जिस दिन अपना दांव पे लगाओगे, जिस दिन अपने को दांव पे लगाओगे, उस दिन स्पीड हिरन की तरह हो जाएगी, मार्केट में हिरन की तरह भागोगे। यस और नो? इसीलिए मैं बोलता हूं, अपने पे खर्च करो, क्योंकि जिसने अपने पे खर्च किया दुनिया ने उसे गूगल पे सर्च किया। जिसने अपने पे खर्च किया, अपना दांव पे लगाइए। और मेरे दोस्तों, ये मार्केट एक जंगल है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, मार्केट एक
जोर से बोलो, मार्केट एक। यहां जीना है तो भागना ही पड़ेगा, चाहे शेर हो चाहे हिरण हो। ये जंगल है, यहां जीना है तो जोर से बोलना, यहां जीना है तो, यहां जीना है तो भागना ही पड़ेगा, चाहे शेर हो चाहे हिरण, चाहे शेर हो चाहे हिरण। शेर को खाने के लिए भागना है, हिरण को जीवन बचाने के लिए भागना है। यस और नो? भागना तो दोनों को है। तुमको देखकर कस्टमर भागेगा, तुम कस्टमर के पीछे भागो। तुमको देखकर कस्टमर भागेगा, तुम कस्टमर के पीछे भागो। बिना भागे जीवन में सफल नहीं हो सकते। यस और नो? घर बैठ के बीमा मिलने वाला नहीं है, मार्केट जाना ही पड़ेगा। यस और नो? जोर से बोलो। तो जीतना है तो भागना पड़ेगा मेरे दोस्त, घर बैठ के बीमा मिलने वाला नहीं है। शेर हो चाहे हिरण, भागना दोनों को है। इसीलिए मार्केट में मूवमेंट रखिए, रिपीट करते रहिए। तो रीजन नंबर 2 क्लियर, हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट भी जीरो है। अगर आपको इस एजेंसी में सक्सेस होना है, अपने पे इन्वेस्टमेंट करिए और फिर देखिए मार्केट में आप कैसे हिरण की तरह भागोगे। क्योंकि अभी हमारे अंदर आग लगी नहीं है, इसीलिए हम भाग नहीं रहे हैं। जिस दिन आग लगेगी उस दिन भागोगे भाई। रॉकेट और एरोप्लेन एक ही जगह से उड़े और देखते ही देखते रॉकेट गायब हो गया। रॉकेट गायब, 6 महीने बाद वापस आए तो जो एरोप्लेन था, हवाई जहाज था, उसने कंप्लेन की। क्या कंप्लेन की? रॉकेट से। कहता है एक बात बताओ भाई, तुम भी लोहे के, मैं भी लोहे का, तुम्हारे अंदर भी मशीन फिट, मेरे अंदर भी मशीन फिट, तुम भी साला पेट्रोल से उड़ते हो, मैं भी पेट्रोल से उड़ता हूं, लेकिन हर बार तुम मुझसे आगे कैसे निकल जाते हो? तो रॉकेट ने कहा, जिसके पिछवाड़े आग लगी होती है उसी को पता होता है। जिसके पिछवाड़े आग लगी होती है उसी को पता होता है। तो जिस दिन आग लगेगी ना, उस दिन रॉकेट की तरह भागोगे। तो वो आग लगाइए, इन्वेस्टमेंट करिए। तो रीजन नंबर 1 क्लियर, एजेंसी बाई चांस मिली है, चॉइस में कन्वर्ट करना है, लव व्हाट यू डू के फार्मूले पे काम करना है, और इंटरेस्टेड, कमिटेड और रिपीट होकर काम करना है। यस और नो? इन्वेस्टमेंट करना है अपने पर। रीजन नंबर 3, जानना चाहते हो तो जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। रीजन नंबर 3, एजेंसी लेने के बाद एजेंट के जीवन में ऐसी खतरनाक घटनाएं घटती हैं कि चाह कर भी वो एजेंट आगे नहीं बढ़ पाता, और उन घटनाओं से वो बच गया तो सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर उन घटनाओं में वो फंस गया तो जिंदगी खत्म। क्या क्या घटनाएं घटती हैं, जानना चाहते हो तो दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बोलो। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मेरा एक दोस्त था, उसने लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी ली और भागा भागा एजेंसी लेते ही भाग कर गया अपने पिताजी के पास, और पिताजी से कहता है, पिताजी आशीर्वाद दीजिए, मैंने एजेंसी ली है हिमालयन लाइफ के साथ। पिताजी खड़े हो गए, उसको गले लगा लिए, कहते वाह क्या शानदार काम शुरू किया है मेरे बच्चे, ये ले मिठाई खा, और एक काम कर, पहला पॉलिसी मेरा कर। आशीर्वाद के रूप में पहली पॉलिसी पिताजी ने दी,
पहला प्रीमियम पिताजी के हाथ से मिला, उसके अंदर एक्साइटमेंट आ गया, इतनी अच्छी स्टार्टिंग, कहता फिर और आगे बढ़ेंगे। भागा भागा अपनी वाइफ के पास गया, वाइफ से कहता है डार्लिंग मैंने एजेंसी ली है, हो सकता है आज से मैं रात को देर से घर आऊं तो मैनेज करना। वाइफ कहती है दिल लगा के काम करो, मन लगा के काम करो, मेरा पूरा सहयोग है आपको। एक काम करती हूं, मैं अपने मायके में फोन करती हूं, अपने पिताजी को, अपने दाई को, वो तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। इसने अपने मायके फोन किया और ये भागा भागा ससुराल गया। ससुराल में उसके ससुर ने और उसके साले ने एक एक बीमा लिया। फिर उसने अपने जमाई होने का पूरा बेनिफिट उठाया, जैसे मैं उठा रहा हूं। उसने अपने जमाई होने का पूरा बेनिफिट उठाया। फिर उसने अपने साले के साले, 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 साले के साले की पॉलिसी की। ससुराल के अंदर ससुराल, ससुराल के अंदर ससुराल, ससुराल के अंदर ससुराल घुसता चला गया। और काम बढ़ा तो और एक्साइटमेंट आया। भागा भागा अपने दोस्त के पास गया, दोस्त से कहता है दोस्त मैंने एजेंसी ली है, तेरे को कोई इन्वेस्टमेंट